हेलो एवरीवन, मैं अमित कुमार और क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट टॉपिक है वो है रियल नंबर। तो हम नंबर का डिवीजन आपको बताए थे एक वीडियो के थ्रू। जो मेरा फर्स्ट वीडियो था वो नंबर का डिवीजन पर बेस्ड ही था कि नंबर को दो पार्टों में बांटा गया है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरा रियल नंबर। जिसको रियल नंबर को हमें 9th और 10th क्लासेस में पढ़ने हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर को 12th क्लास में पढ़ना है। तो उसी का जो नंबर को दो भाग में बांटे थे उसी का जो फर्स्ट पार्ट है वो है रियल नंबर। तो रियल नंबर के बारे में हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि रियल नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। मतलब दोनों नंबर्स को जब मिला के देखेंगे तो वो दोनों नंबर्स को मिलाने पे जो नंबर बनता है वो नंबर हमारा क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो इसीलिए हम रियल नंबर को दो पार्ट में बांटे हैं। पहला पार्ट है रेशनल नंबर और दूसरा पार्ट है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि कोई भी रेशनल नंबर है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से, और इरेशनल नंबर को QC से, C फॉर कंपोनेंट। ओके, और हम पढ़े हैं रेशनल नंबर का, रेशनल कोई नंबर अगर रेशनल नंबर है तो वो 3 कंडीशंस फॉलो करेगा। पहला कंडीशन है कि वो नंबर P बाई Q के रूप में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है नंबर में जो P और Q है वो इंटीजर होना चाहिए। और लास्ट कंडीशन है जो नंबर में डिनोमिनेटर है Q वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर कोई नंबर ये तीनों रूल फॉलो करता है, तीनों कंडीशंस फॉलो करता है, तो वो नंबर को हम कहेंगे कि वो नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। अदरवाइज अगर नहीं फॉलो करता है तो उसको बोलेंगे इरेशनल नंबर। जैसे इरेशनल नंबर का एक एग्जांपल है √2। तो इसमें बहुत से बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं कि सर √2 तो रेशनल होना चाहिए, क्योंकि जो ये √2 है वो हो जाएगा P और ये हो जाएगा Q। लेकिन हाँ, ये पहला रूल तो फॉलो करता है, √2 डिवाइडेड बाई 1 हम तो लिख सकते हैं। तो ये पहला रूल तो फॉलो कर रहा है, P बाई Q के रूप में है। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी कंडीशन तो है कि P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। लेकिन हम इंटीजर पढ़ चुके हैं कि जो √2 है वो इंटीजर नहीं है, इसीलिए जो ये √2 है वो क्या है, इरेशनल नंबर है, ना कि रेशनल नंबर। साथ साथ इसके साथ इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी पढ़े हुए हैं हम कि रेशनल का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, इरेशनल का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। इसका मतलब कि जो रेशनल नंबर होगा वो डेसिमल में जब उसको चेंज करेंगे तो वो किस रूप में दिखेगा, है ना। तो रेशनल्स का हम दो पढ़े हैं, दो डेसिमल पढ़े हैं। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेट मतलब होता है खत्म हो जाना, खत्म हो जाना। मतलब ये कहने का सेंस है टर्मिनेटिंग में कि डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो खत्म हो जाए, रिपीट ना करे, बार बार ना आए, खत्म हो जाए। तो वैसे डेसिमल्स को क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वो क्या होगा, रेशनल होगा। और दूसरा जो डेसिमल था वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था। दूसरा डेसिमल था वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल था। अगर कोई डेसिमल के बाद डिजिट खत्म नहीं होता है, टर्मिनेट नहीं होता है, तो वो अगर रिपीट करने लगे, एक ही डिजिट बार बार रिपीट करने लगे, तो वैसे डेसिमल्स को भी हम क्या बोलेंगे, रेशनल ही बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में दिए हैं 2.5। तो 2.5 में पॉइंट के बाद जो 5 है वो टर्मिनेट हो गया। 5 के बाद कोई डिजिट बार बार नहीं आ रहा है, पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो गया है। वैसे ही एक और एग्जांपल दिए हैं 0.75। इसमें भी 75 के बाद कोई डिजिट दोबारा नहीं आया है, कोई डिजिट रिपीट नहीं हुआ है। तो इस डेसिमल को हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स का एग्जांपल है जैसे 2.333333
ये जो पॉइंट के बाद 333 जो डिजिट आ रहा है वो बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम एक ही डिजिट जब बार बार रिपीट होता है तो उस पर हम रेकरिंग लगा देते हैं, जिसको बार बोला जाता है। ऊपर में एक ऐसे बार टाइप का ड्रॉ कर देते हैं, जिसको रेकरिंग बोला जाता है। तो ये डेसिमल जो है वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, रिपीट कर रहा है। तो ये भी डेसिमल जो है वो रेशनल है, ठीक है। और अगर ये जो डेसिमल है अगर रेशनल्स हैं तो हम इसको p बाई क्यू के रूप में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर किसके रूप में होना चाहिए, p बाई क्यू के रूप में। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को अगर हम p बाई क्यू के रूप में चेंज करें तो वो तो आसान होता है। हम जनरली लोअर क्लास में पढ़ते हैं कि कोई भी डेसिमल्स को हम फ्रैक्शंस में, वहां फ्रैक्शंस होता था, फ्रैक्शंस में कैसे चेंज करते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम p बाई क्यू के रूप में चेंज कर देंगे, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को कैसे चेंज करें ये हम अगले वीडियो में बताएंगे। वैसे ही इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन, डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ना ही टर्मिनेट हो ना ही खत्म हो, एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, और ना ही डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो रिपीट करे। जैसे एग्जांपल में 0.50500 यहाँ रिपीट नहीं कर रहा है, यहाँ पे एक जीरो है और यहाँ पे फिर 2 हो जा रहा है, फिर यहाँ 3 हो जाएगा, फिर यहाँ 4। तो नंबर एक ही डिजिट बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसे डेसिमल्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। ये था रियल नंबर का इंट्रोडक्शंस।